वेलकम बैक टू द क्लास। कल हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कॉस्ट शीट वाला और आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। दिखाओ जरा क्या है क्वेश्चन। देखो, एक निर्माणी व्यवसाय में 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई जेड के उत्पादन संबंधी तथ्य निम्नलिखित दे रखे हैं। 3 प्रकार की वस्तुएं। कल जो क्वेश्चन किया था उसमें एक ही वस्तु थी, एक कॉलम बनाया था अमाउंट का। इस बार 3 पर्टिकुलर मतलब 3 कॉलम बनेंगे अमाउंट के 3 वस्तुओं के साथ। पर्टिकुलर सेम ही रहेगा। प्रत्यक्ष सामग्री डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। कारखाना उपरव्यय मूल लागत का 40% है और कार्यालय उपरव्यय कारखाना लागत का 20% है। प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं की लागत ज्ञात कीजिए। पकड़ो, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 2, लिखना पड़ेगा ऊपर कैलकुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। डेट दी है क्या कोई? एज ऑन नहीं दिया तो छोड़ दो। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का एक फॉर्मेट बनाएंगे हम। 3 अमाउंट के कॉलम रहेंगे, एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए और एक जेड के लिए। एक्स बाय जेड, ये रहेगा पर्टिकुलर। सबसे पहले रॉ मटेरियल की बात आती थी पहले क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिए और साथ में डायरेक्ट वे दिए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए ना। तो तीनों चीज डायरेक्ट है, सबको एक साथ लिख दो। लिखो यहाँ पे पहला क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। कितना रुपया बताओ जरा पहले का? 8,000, 14,000, 15,000। दूसरा क्या दिया है आपको? डायरेक्ट लेबर कितना दिया है? 7,000, 13,000 और 13,500। इसके बाद में क्या दिया है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया है? 800, 1400 और 5,000। इन सबको करेंगे ऐड और यहाँ पॉइंट बनेगा ए और इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे 8 7 15 800 हो जाएगा इधर बेटा। इसको ऐड करेंगे 27 और 1 28 400। इसको ऐड करेंगे 15 और 13 28, 28 5 33 500। ये प्राइम कॉस्ट बन गया। इसके बाद में ऐड करते हैं हम इधर क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिए हैं क्या या उसके बारे में कुछ बोला है? बताओ जरा। वो बोल रहा है कारखाना ऊपर में जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं एट द रेट ऑफ 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना? 15,800, फिर 28,400, फिर क्या है 33,500। इनके लिए अलग से कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए। देखो, एक्स के लिए कितना आएगा? 15,800 मल्टीप्लाई बाय कितना? 40%। बाई के लिए कितना आएगा? 15,800 मल्टीप्लाई 28,400 मल्टीप्लाई बाय 40%। और जेड के लिए कितना आएगा? 33,500 मल्टीप्लाई बाय 40%। बताओ पहले का कितना है बेटा? 6,320। दूसरे का 11,360। तीसरे का? इनको सॉल्व करके मैंने यहाँ नहीं लिखा, डायरेक्ट इधर लिख दिया है। इसको करेंगे ऐड और ऐड करने के तुरंत बाद बनेगा यहाँ बी पॉइंट और इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या इसी को बोलते हैं वर्क कॉस्ट। इसको ऐड करेंगे 15 6 21, 22 120। चेक करो जरा बेटा, 22 120 आ रहा है क्या? इसको ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा 39,760। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46,900। बाकी से चेक कर लिए, सही है सब। आगे ऐड करेंगे इसमें ऑफिस ओवरहेड्स। बताओ कितना दिया है एट द रेट ऑफ?
20% एट द रेट ऑफ 20% ऑफ किसका बोला है, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ, फैक्ट्री कॉस्ट कौन सी, ये फैक्ट्री कॉस्ट है, इसका निकालना पड़ेगा। अब इस बार हमको इधर निकाल देते हैं, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड कैसे निकालेंगे, एक्स के लिए कितना आएगा बेटा 22,120 मल्टीप्लाई हुआ कितना करना है आपको 20%, दूसरे कितना निकालना है आपको वाई के लिए, वाई के लिए कितना निकालेंगे 39,760 मल्टीप्लाई हुआ 20%, और तीसरा आएगा बेटा जेड के लिए 46,900 मल्टीप्लाई हुआ 20%। बताओ जरा कितना आया, 4424 7952 है नहीं, ठीक है। अब इसको करेंगे ऐड, अब ऐड करने के बाद में क्वेश्चन ही हमारा खत्म होगा, और यहाँ जो पॉइंट बनेगा सी उसको क्या बोलेंगे ऑफिस कॉस्ट, या बोलेंगे उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना आया पहला बताओ 26,544, 47,712, नेक्स्ट 56, समझ गया तक बात, ठीक है। क्वेश्चन हो गया ये खत्म। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, वो भी पढ़ो जरा एक बार दिखाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 3, 31 मार्च 2018 को समाप्त सप्ताह में निम्नलिखित 2 उपकार्य पूरे किए गए, नीचे दी गई सूचना से लागत विवरण पत्र बनाकर कुल लागत ज्ञात कीजिए। प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष श्रम पर 50% कारखाना उपरिव्यय चार्ज करना है, और कारखाना उपरिव्यय पर 10% कार्यालय उपरिव्यय चार्ज करना है। यदि सप्लाई मूल्य पर 10% लाभ लेना हो तो उपकार्य मूल्य क्या होगा, समझो इधर। सेम ऐसा ही एक फॉर्मेट बनेगा, लेकिन इस बार कॉलम रहेंगे कितने 2। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, उपकार्य ये जॉब ए और ये जॉब बी। इधर क्या रहेगा पर्टिकुलर, जहाँ पे प्रत्यक्ष श्रम वगैरह दिए हैं आपको वहाँ पे वो सब कुछ सेम दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सेम क्या है, जैसे पहले दिया है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। इधर सबसे पहले क्या दिया है डायरेक्ट मटेरियल, कितना दिया है डायरेक्ट मटेरियल 1000। आगे क्या दिया है आपको डायरेक्ट लेबर दिया है 800 रुपये, 900 रुपये। फिर आपको दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेज 200 रुपये, 300 रुपये। इसको करेंगे ऐड, कितना हो जाएगा ये 2000 रुपये, ये हो जाएगा कितना 2400 रुपये। इसको लिख देंगे यहाँ पे पॉइंट ए, और ये बन जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। फिर यहाँ से ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ कितना दिया फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना 50% किसका डायरेक्ट लेबर का। तो एट द रेट ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितने का है 800 का और 900 का। तो 800 का 50% इधर आया कितना 400, इधर कितने आएगा 450। ऐड कर देंगे इनको, यहाँ बनेगा हमारा बी पॉइंट और इसको क्या बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। कितना आया ये हो जाएगा 2400 और ये कितना हो जाएगा 2850। इसके बाद में फिर ऐड करेंगे यहाँ से क्या ऑफिस ओवरहेड्स कितना दिया एट द रेट ऑफ 10%। किसका 10% है बेटा ऑफ किसका किस कौन सा ओवरहेड वर्क ओवरहेड, इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स का।
वर्क ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों बात एक ही है, क्योंकि इसी को वर्क कॉस्ट बोलते हैं, इसी को फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। ओवरहेड का मतलब है चार्जेज हैं, इस केस कॉस्ट बोलता था, कॉस्ट का निकालते। ओवरहेड कितना है 400, 400 का 10% कितना आएगा बेटा 40, और 450 का 10% कितना आएगा 45। इसे करेंगे कितना हो जाएगा 2440, इसे करेंगे कितना हो जाएगा बेटा ये 2895। और ये जो आएगा यहाँ पे क्या रहेगा, ये सी पॉइंट रहेगा, और इसको बोलेंगे बेटा ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ गए बात। अब तक क्वेश्चन यही था, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ा है। उसने बोला है कि सप्लाई मूल्य पर 10% का प्रॉफिट आपको लेना है। मतलब सप्लाई मूल्य को बोलते हैं सेल्स प्राइस, यही होता है सप्लाई वैल्यू या सप्लाई प्राइस। बोल रहा है कि इस पे आपको 10% का प्रॉफिट लेना है। अब इस पे 10% का प्रॉफिट लेने के लिए ये वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, और ये वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो हम मान सकते हैं किसी वैल्यू को। मैंने क्या किया इधर कैलकुलेशन में क्या किया, लेट सप्लाई वैल्यू कितनी मान ली मैंने 100, प्रॉफिट कितना बता रहा है वो 10 रुपये हो जाएंगे 100 के 10%। अगर मैं इसमें से इस प्रॉफिट को घटा दूँ तो ये वाली वैल्यू बचेगी, हमेशा कॉस्ट बचेगी। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूँ कितने बचे 90, यही क्या है मेरे पास टोटल कॉस्ट। बात आ गई समझ में। ये जो वैल्यू है टोटल कॉस्ट के बराबर भी है, टीसी टोटल कॉस्ट भी है, क्लियर है। अब 90 के, अब इन तीनों में से किसी एक डिजिट का मेरे पास सॉल्यूशन होना चाहिए। मेरे पास सप्लाई वैल्यू नहीं है, मेरे पास प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मेरे पास टोटल कॉस्ट है कितनी 90। मेरे अकॉर्डिंग 90 क्वेश्चन में कितनी दी है 2440, तो हम ए के लिए निकाल सकते हैं। ए के लिए कितना, ये 2440 रुपये जो हैं ये कितने के बराबर है 90 के बराबर। हमको किसके बराबर चाहिए, सप्लाई वैल्यू चाहिए हमको। सप्लाई वैल्यू किसके बराबर है 100 के बराबर। अब हम बी का निकालेंगे, बी कितना है बेटा 2895 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई बाय 100। करेंगे जरा दोनों को सॉल्व। 2711.11 इसका आ जाएगा बेटा 2711.11। इसका बताओ कितना 67 मान लो 3216.67। ये सेल्स प्राइस है, ये कॉस्ट है। सेल्स प्राइस में से कॉस्ट लेस करो, इधर सेल्स प्राइस में से ये कॉस्ट लेस करो, जल्दी से इसमें से लेस करना है। ये लेस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 32.167। चेक कर लो जरा एक बार, इतना ही आंसर आ रहा है क्या। ये आंसर चेक कर लो सेल्स प्राइस दोनों का।